हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। देखो, आज हम लोग देखने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर्म के अंदर। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है आपका HTML फॉर्म एलिमेंट। क्या है ये HTML फॉर्म एलिमेंट? यानी कि फॉर्म के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, बहुत सारे टैग्स आते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनमें से हमने पहला और दूसरा दिख लिया था, इनपुट और लेबल। इनपुट क्या होता है? एक ऐसा टैग होता है जिसके अंदर आप क्या करते हो, कुछ भी लिखने का काम करते हो या फिर ऐसा। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, द इनपुट एलिमेंट। आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। जो भी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं, आप एक काम किया करो, वीडियो पॉज करके पढ़ लिया करो, मैं यूं ही समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इनपुट के अंदर आप क्या करते हो, कोई भी चीज़ जब आपको लिखनी होती है, क्या करनी होती है, कोई भी चीज़ अगर आपको अपनी वेबसाइट पर लिखनी होती है तो वहाँ पर आप क्या इस्तेमाल करते हो, इनपुट का इस्तेमाल करते हो। क्या करते हो, इनपुट का इस्तेमाल करते हो। अब देखो, उसी प्रकार से एक आता है आपका लेबल, ठीक है। तो लेबल क्या होता है, इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हो कि लेबल एलिमेंट डिफाइन द लेबल सर्वल फॉर्म एलिमेंट्स। द लेबल एलिमेंट इज यूजफुल फॉर स्क्रीन रेंडरिंग यूजर बिकॉज द स्क्रीन रेंडर विल रीड द लोड ऑफ द लेबल। इस मान लो एक तरीके से जो मैंने कल बताया था कि क्या होता है, ऐसे मान लो कोई ब्लाइंड पर्सन है जिसको वो चीज़ दिख नहीं रही है। मान लो एक एग्जांपल दिया था ATM वाला। अगर आपको पूरा अच्छे से समझना तो उसके लिए पिछली वाली वीडियो जाके देखें, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। आज हम लोग जो मोस्टली देखने वाले, जो हमारा मेन टॉपिक है, वो है सेलेक्ट। क्या है, सेलेक्ट। अब सेलेक्ट नाम का एक टैग होता है जो करता क्या है, इसके बारे में समझिएगा। देखो, सेलेक्ट नाम का टैग होता है जिसके अंदर का काम क्या होता है, कोई भी सेलेक्ट करना। जैसे इनपुट आपने देखा, कोई भी चीज़ इनपुट वगैरह लेने के लिए, उसी प्रकार से सेलेक्ट का इस्तेमाल करते हैं कुछ भी सेलेक्ट करने के लिए। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और मैं दिखा दूँ आपको कि ये देखो, ये एक प्रोग्राम है जिसके अंदर क्या किया गया है, आपका ये फर्स्ट नेम है एंड लास्ट नेम है और इसको सबमिट करने को कहा। यार आप एक चीज़ समझना, मैंने ऑलरेडी बताया था इसके बारे में, फॉर्म के बारे में, कि फॉर्म में अगर आप मेथड में क्या दोगे, गेट दोगे, तो क्या होगा, जो मैसेज होगा ये यूज़र को दिख जाएगा। यानी कि अगर कोई थर्ड पार्टी चाहेगा तो आपके डाटा को एक्सेस कर सकता है। कैसे, देखो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है जॉन डो, और अगर जैसे ही मैं इस पर सबमिट करूँगा तो आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो आपका एज इट इज़ प्रिंट हो गया है कि नहीं, जॉन डो। अब सपोज दैट मैं इसमें चेंज कर दूँ, क्या करूँ, इसमें अगर मान लो नाम वगैरह चेंज कर दूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एमसर कर देता हूँ, और नेक्स्ट वाले में क्या करता हूँ, हब कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं एमसर हब लिख के एंटर हिट करूँगा तो यहाँ पे आपको दिख सकता है फर्स्ट नेम में एमसर और लास्ट नेम में क्या है, हब आ चुका है। तो इस प्रकार से क्या होता है ना कि जब आप गेट दोगे तो ये सारा डाटा यूज़र को दिख जाता है। यानी कि अगर हैकर चाहे तो बहुत ईजिली एक्सेस कर सकता है। लेकिन अगर आप पोस्ट करोगे तो ये चीज़ नहीं दिखती है, आप देख सकते हो। जैसे कि ये है, अब मैंने सबमिट किया, एक सेकेंड पेज को रिलोड करें तो हाँ, अब मैंने सबमिट किया, देखो क्या हुआ, ये गया। एक सेकंड, कुछ छूट रहा है क्या, हाँ रिफ्रेश नहीं किया था, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो पोस्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, डाटा को सेव कर सकते हो, डाटा को क्या कर सकते हो, बजा सकते हो, ताकि कोई तीसरा पार्टी, कोई तीसरा बंदा उसे ना देख सके, ठीक है। अब जैसा कि आपने यहाँ पे पुट किया, देखो जैसे मैंने क्या, यहाँ पे क्या हुआ, डाटा नहीं दिखा, ठीक है। चलो, तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। बट हम जो मेन हमारा टॉपिक है उससे हम पढ़ते हैं, क्या है कि सेलेक्ट क्या होता है। देखो, तो सेलेक्ट को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हटा देते हैं और यहाँ पे उसे पुट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे ही मैं इसे रन करूँगा तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा चूज ए कार। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो आ रहा है ना, सेफ, फेल्ट, ऑडी वगैरह वगैरह, ये सारा आ रहा है ना। ये कहाँ से आ रहा है, विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट एंड ऑप्शन, ठीक है। अब ये आपने कहाँ देखा होगा, जहाँ पे आप फॉर्म वगैरह भरते हो तो उसमें क्या होता है, चूज योर सिटी, चूज योर स्टेट, योर कंट्री वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ चूज करने को आता है ना, वो कहाँ से आता है, विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है। इसको यूज कैसे करते हैं ये समझो। देखो, सेलेक्ट नाम का एक टैग होता है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आईडी को छोड़ दो, आईडी इग्नोर कर दो, नेम दे दो, कार नाम का कुछ भी दे सकते हो आप एज इट इज, और ऑप्शन, मेन चीज ऑप्शन है। वैल्यू में आपने वॉल्वो दे दिया, वैल्यू में सेट दे दिया, ये कुछ भी आप पास कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार का अगर मैं चाहूँ तो ये कंट्रीज का भी बना सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मान लो एक इसी में ऑप्शन ऐड कर दे रहा हूँ, किसका, कंट्री का वैल्यू ऐड कर दे रहा हूँ, सपोज दैट INDIA इंडिया, और इसमें मैंने पास कर दिया INDIA इंडिया। उसी प्रकार से मान लो एक और ऑप्शन मैंने लिया और उस ऑप्शन में वैल्यू पास कर दिया CHINA चाइना, तो इसमें भी मैं पास कर दे रहा हूँ CHINA चाइना। अब इसी प्रकार से मान लो मैं जैसे इसको रन करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो इंडिया और चाइना भी आ रहा है। तो इसी प्रकार से आप सेट करके देख सकते हो उन सारी चीज़ों को, ठीक है। थोड़ा सा इसको कहो तो बड़ा कर देता हूँ, 110 सही है, ठीक है। अभी देखो, इसी प्रकार की और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। देखो,
आप इसको पढ़ सकते हो जो भी है इसके बारे में, ठीक है। आप चाहो तो एक बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड भी बना सकते हो, वो क्या है आपका एक प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट कह लो। जैसे कि मान लो मैंने क्या कहा ये है या फिर ऑडी है, मान लो मुझे ऑडी पहले से ही सेलेक्टेड चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा SELECT सेलेक्टेड। अब इससे क्या होगा ना, बाय डिफॉल्ट अगर आप ओपन करोगे तो यहाँ पे ऑडी सेलेक्टेड मिलेगा, समझ में आ रहा है। बाद में आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आपका ये है, उसी का एग्जाम्पल देख लो, वही चीज़ है। आप यहाँ पे गए, इसको चेंज कर दिया, रन किया, देखो अब ये इसमें क्या होता है, आप चूज कर रहे हो बट एक पूरा लिस्ट बना के कर रहे हो, समझ में आ रहा है। तो ये भी आप कर सकते हो, ये भी एक अच्छा मेथड होता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट चीज हम देखने वाले हैं टेक्स्ट एरिया टैग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग है और बहुत यूजफुल भी है। जैसे कि जो भी आप टेक्स्ट लिखते हो, जैसे मान लो आपका नाम लिखना है, इनपुट में चला गया, कुछ और लिखना है, जीमेल पासवर्ड वगैरह। लेकिन अगर मान लो किसी को एक बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखना हो, एक एप्लीकेशन लिखना हो, एक मैसेज लिखना हो, तो वो कैसे आएगा विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट एरिया। देखो अब जैसे कि एग्जाम्पल देखो, सॉरी एग्जाम्पल कहाँ से, यहाँ से, हाँ। अब मान लो मैं फॉर्म में से क्या करूँ, इसको पूरा हटा दूँ और मैं यहाँ पे क्या डाल दूँ, फॉर्म डाल दूँ, और फॉर्म के अंदर मैं क्या पास कर दूँ, छोड़ दूँ इसे ऐसे ही, और इसके अंदर मैं क्या करूँ, इनपुट का इस्तेमाल करता हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट वाला। सिंपली अगर मैं इसको लिखूंगा तो यहाँ पे मैं एक लिमिटेड रेंज तक लिख सकता हूँ। जैसे मान लो मैंने पूरा कर दिया, तो ये देखो इससे ज़्यादा नहीं हो रहा है। लेकिन अगर यही मैं टेक्स्ट एरिया का इस्तेमाल करूँगा तो क्या होगा, मेरा यूजफुल रहेगा, बहुत बड़ा होगा। तो इसके लिए लिखूंगा TEXT टेक्स्ट एरिया। अब जैसे मैं लिखूंगा, सबसे पहले आपको नाम देना पड़ेगा। आप नाम कुछ भी दे सकते हो, सपोज दैट मैंने लिख दिया लैंग, आप कुछ भी दे सकते हो। आईडी आप छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। कॉलम और रो वगैरह आप सेट कर सकते हो। जैसे मैं इसको रन करूंगा तो ये मेरा देखो टेक्स्ट एरिया बन गया। इसमें एक और फायदा होता है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसको चाहो तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, देखो अपने हिसाब से रिसाइज कर सकते हो, और इसमें कितना भी आप चाहो तो टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। देखो उसी प्रकार से और भी चीजें होती हैं जिनको आप देख सकते हो, ठीक है। देखो बटन नाम का एक होता है। अब बटन भी बहुत यूजफुल और बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी वेबसाइट में इस्तेमाल करने के लिए, तो उसको भी देख लो। तो मान लो मैंने एक बटन लगाया और बटन में क्या रहेगा, क्लिक मी का ऑप्शन, और जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो यहाँ पे पॉपअप आएगा हेलो वर्ल्ड। ऐसे ही आप कुछ भी करा सकते हो, तो पॉपअप वगैरह या फिर जो भी मन करे। तो बटन क्या होता है, जैसा कि आपको दिखता है वेबसाइटों पे, कुछ भी क्लिक करने का होता है वगैरह वगैरह, सारे बटन ही होते हैं, ठीक है। अभी जो भी चीज़ें आप देख रहे हो, जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो, ये क्या है ना, ये प्रॉपर नहीं, मतलब प्रॉपर है बट एक तरीके से UI या फिर UX के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना बेटर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आप CSS नहीं लगाए हो, समझ में आ रहा है। CSS लगाने के बाद ये भी बेटर हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ देखो, फील्ड सेट क्या होता है। फील्ड सेट का मतलब होता है, अभी देखो इस कोड से समझो, जैसे कि आपको क्या चाहिए, अपने कोड पे ही एक बाहर से आउटलाइन वाला बॉर्डर वगैरह चाहिए, तो उसमें आप फील्ड सेट का इस्तेमाल कर सकते हो। देखो फील्ड सेट लिखा और इसके अंदर लेजेंड नाम का एक टैग होता है, उसे डालोगे और उसके अंदर आप पर्सनलाइज या फिर जो भी आपको लिखना हो आप लिख सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये कैसे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ आपका क्या बोलते हैं इसे, फील्ड सेट एंड लेजेंड, ठीक है। आप इसका विड्थ वगैरह सेट करके इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। मान लो मैंने फील्ड सेट का क्या किया, विड्थ सेट कर दिया, लिखा स्टाइल, और मैक्स विड्थ जो है इसका मैं कर दूं, मैक्स विड्थ मैंने कर दिया, कितना जितना आपकी इच्छा हो आप अपने हिसाब से समझ के कर सकते हो। सपोज दैट मैंने कर दिया, ज़्यादा नहीं, 500 पिक्सल, और जैसे ही मैं खोलूंगा देखो ये 500 पिक्सल केवल हो गया, समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, इन सारी चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग हम लोग देखते हैं क्या है, देखो डाटा लिस्ट। अब डाटा लिस्ट का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, देखो कैसे, देखो अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक लिस्ट आ जाएगा जहाँ पे आप चेक कर सकते हो। एक तरीके से कह लो तो ये भी आपका वही सेलेक्ट और ऑप्शन वाले की तरह है, ठीक है। ऐसे तमाम चीजें हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आउटपुट का होता है, आउटपुट देख लो आप, देखो जैसे कि एक तरीके से अगर आपको आउटपुट दिखाना हो कुछ, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मान लो मैं देखो यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ, 100 में 50 जोड़ूं या फिर जो भी जोड़ूं, जितना भी वैल्यू, तो ये क्या है आपका आएगा। उसी प्रकार से हम इसको करके सबमिट कर सकते हैं, यहाँ पे हो गया, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से आउटपुट का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। और तमाम चीज़ें इसी तरीके की हैं।
तो फिर चैनल पे बने रहिए, बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो उसके लिए आप चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।